हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं, उन्हें अनुमति दे दी गई है। बच्चों को उनके पेरेंट्स की इजाजत से स्कूलों में एंट्री मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में स्कूलों का नियमों को उनका ख्याल रखा जाएगा, तभी स्कूलों को खोला जाएगा और छात्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा। कोरोना काल के चलते पिछले 7 महीनों से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने सोमवार से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए हैं, जिनमें 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उनके माता पिता की इजाजत के बाद स्कूल में रेगुलर बुला सकते हैं। हरियाणा न्यूज हमेशा से आमजन के मुद्दों से जुड़ी बातें दिखाता रहा है। इसी सिलसिले में हमने कई स्कूलों का रियलिटी चेक किया, जिनमें हमने कोविड को लेकर स्कूल के इंतजाम देखे। सबसे पहले हम फरीदाबाद पहुंचे, जहां हरियाणा न्यूज के संवाददाता राजेंद्र दहिया ने इसका जायजा लिया। और काफी स्ट्रेंथ है यहाँ बच्चों की, और लगातार जो है इस महामारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को अपनाया जा रहा है, ताकि किसी को ये महामारी की जो चपेट में ना आए, और लगातार इसको लेकर प्रशासन भी सजग है। हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं धर्मवीर यादव, वो भी हैं। यादव साहब, क्या मानते हैं, किस तरीके के सुरक्षा प्रबंध आपकी तरफ से किए गए हैं? सर, स्कूल की तरफ से पूरा एहतियात बरता गया है। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सैनिटाइज यहाँ रखा हुआ है, प्रत्येक बच्चा मास्क लगा के आ रहा है, प्रत्येक बच्चे का टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, और क्लासरूम में बैठाते वक्त 2 गज की दूरी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके बाद इसी कड़ी में हम झज्जर पहुंचे, जहां स्कूलों में पहुंचकर वहां की व्यथाओं का जायजा लिया, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड सैनिटाइजर के साथ ही स्कूल में प्रवेश करने दिया गया। साथ ही स्कूल प्रबंधक की ओर से सभी का मेन गेट पर टेम्परेचर चेक करने के बाद ही सभी को अंदर जाने की अनुमति दी गई। आज से हरियाणा में सभी 9 से 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हम स्कूल का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क भी है, जैसा ही हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन की थी कि सभी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करना चाहिए। उसी के लिए टीचर्स सर सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। बिल्कुल क्या एहतियात बरते जा रहे स्कूल की तरफ से? तो बेसिकली हम सब कुछ डिस्टेंसिंग का मेंटेन रख रहे हैं जी। बच्चों का टेम्परेचर भी नोट करवा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी करवा रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रॉपर बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसके बाद में फिर ये बच्चे क्लास में पहुंचे हैं, तो कितना टफ होगा फिर से पटरी पर लाना? देखो, हम पूरा बेस्ट दे रहे हैं, अपना बच्चे भी ढंग से पढ़ रहे हैं, हम भी क्लासेस ले रहे हैं, लाइव बच्चों को नोट्स भेज रहे हैं, क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है तुम्हारी, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों से हम आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर निशांत जी, कितने महीने के बाद आप स्कूल पहुंचे हैं, और स्कूल पहुंच के कैसा? सर, मैं 6 महीने के बाद स्कूल पहुंचा हूँ। मुझे स्कूल पहुंच के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमारे स्कूल में सर सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन किया जा रहा है, तो वह बहुत ही अच्छी बात है, और मैं खुश हूँ। अभी तक इसके बाद हरियाणा न्यूज की टीम ने स्कूलों का रियलिटी चेक करते हुए उकलाना के स्कूलों का जायजा लिया। इस वक्त मौजूद हैं हम उकलाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अनलॉक 5 की आगे गाइडलाइन बढ़ाते हुए स्कूलों को खोला गया है, यहाँ पर भी 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को लगातार 3 घंटे के लिए रेगुलर क्लासेस लगाने के लिए बुलाया जाने लगा है। 3 घंटे के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। नई गाइडलाइन आई है। स्कूल पर अध्यापकों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। एक रूम में 20 बच्चों को बिठाया जा रहा है। हालांकि बच्चों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसी प्रकार से रूम की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल जिस प्रकार से कोरोना का अनलॉक का टाइम चला हुआ, उसको देखते हुए सरकार ने जो आदेश जारी किए थे उनकी पालना करते हुए स्कूलों को खोला गया है। 3 घंटे आज से रेगुलर क्लासें लगनी शुरू हो गई है, और 9 से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी पढ़ाई करने के लिए आने शुरू हो गए हैं। उधर बहादुरगढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सोमवार से लगनी शुरू हो गई। स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है।
मेरा नाम ओम प्रकाश सांगवान है। मैं यहाँ का प्राचार्य हूँ और जैसे सरकार ने हमारे को आदेश जारी किए हैं 9 से 12 क्लास के बच्चों को बुलाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सरकार ने जो आदेश दिए हैं एसओपी के जो आदेश हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को स्कैनिंग के तहत और सैनिटाइजिंग के तहत स्कूल के अंदर घुसने दिया जा रहा है और हर एक बच्चे से पूछा जा रहा है कि भाई कोई तुम्हारे को खांसी जुकाम या इस तरह की है। हमारे पास 2 टीचर 3 टीचर यहाँ लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार ने 9वीं से 10वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया, जिसके बाद सोमवार से छात्र स्कूल जाते नजर आए। स्कूलों में कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। क्लास में एक छात्र एक बेंच पर ही बैठेगा, वहीं एक क्लास में केवल 20 छात्रों को ही बैठने की अनुमति दी गई है। तो वहीं अभिभावकों की स्कूल के बाद ही छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। इस दौरान स्कूल के गेट पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग के साथ एंट्री कराई गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। कोविड-19 के तहत लगभग 8 महीने से स्कूल बंद पड़े थे, अब स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। हम आज कैथल के सरकारी स्कूल के अंदर सीनियर सेकेंडरी बॉय स्कूल है ये, और यहाँ पे हमने देखा इंतजाम बड़े अच्छे किए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों को हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद मास्क लगाकर ही क्लास में जाने की अनुमति है। और यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन ने पानी पीने की जो व्यवस्था है, पहले जब एक टंकी पे 10-10 बच्चे पीते थे वो बंद कर दिया है। अब पानी पीने के लिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर कम से कम 10 फीट का गैप होगा। शौचालय बिल्कुल साफ करवा दिए गए हैं। तो स्कूल की तरफ से खुला आमंत्रण है कि आप अपने बच्चों को भेजिए, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, यहाँ पे उन्हें कोई संक्रमण नहीं होगा। चलिए, तो स्कूल प्रशासन एक बार फिर से तैयार है बच्चों को क्लासेस देने के लिए। 9वीं से 12वीं तक की जो बच्चे हैं उनकी कक्षाएं शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिर जिस तरह से कोरोना के मामले जब प्रदेश में भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्कूलों को खोलना सही फैसला होगा? हमारे जो मंच है उस पर अपनी राय दीजिए, हरियाणा की आवाजें बताइए जो कि आप इस सरकार के फैसले पर क्या कहते हैं। सवाल है कि कोविड काल में स्कूल खोलना कितना सही है? क्या स्कूलों में रखा जाएगा 2 गज दूरी का ध्यान? क्या कोविड दिशा निर्देशों का सही से पालन कर पाएंगे बच्चे? स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा? और बढ़ते मामलों के बीच स्कूल खोलने का निर्णय सही है या गलत है? और आप इसको फैसले को किस नजर से देखते हैं? सही है तो कितना सही है, गलत है तो आपको कितना गलत यह फैसला लगता है? हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। लगातार स्क्रीन पर हम लोग नंबर चला रहे हैं ताकि आप अपनी आवाज हमारे मंच पर रख सकें। एक लंबे समय के बाद स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों की क्लासेस अब लगातार शुरू कर दी गई हैं। एक चुनौती प्रशासन के लिए ये भी होगी कि एक लंबे जो समय था उसमें जब ऑनलाइन क्लासेस चली थी, इस बीच जो भी पढ़ाई को लेकर जो स्थितियां बनी थी, क्या उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा? और जिस तरह से ऑनलाइन तैयारियों के बीच में कोर्सेज जो अटके पड़े थे, कोर्स जो हो रहे थे, उनको वापस किस तरह से मैनेज किया जाएगा? हालांकि स्कूल प्रशासन का यह भी कहना है कि करीब 30% तक जो है सिलेबस कम कर दिया गया है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहते हैं? आप भी अपनी राय दीजिए। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित है, या फिर आप सरकार के फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? कोविड काल में स्कूल खोलना कितना सही है? क्या स्कूलों में रखा जाएगा 2 गज दूरी का ध्यान? क्या बच्चे इस जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका ध्यान रख सकेंगे? क्या कोविड दिशा निर्देशों का सही से पालन बच्चे कर पाएंगे? स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा? बढ़ते मामलों के बीच स्कूल खोलने का निर्णय सही है या गलत है? स्कूल प्रशासन ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि बच्चे उनके पास पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जब बच्चे रास्ते में आएंगे तो क्या आते वक्त वो सुरक्षित रह पाएंगे? क्या वो बीमारी की चपेट में नहीं आ पाएंगे? सवाल है जो हमने आपके सामने रखे हैं। इन सवालों पर अपनी राय दीजिए और बताइए कि सरकार के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए, कॉल करें। जो नंबर स्क्रीन पर हमने आपको दिखा रखा है, फोन उठाएं और फोन घुमाकर हमें बताएं कि सरकार के फैसले से आप कितना संतुष्ट हैं या सरकार के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं।
कोविड काल में स्कूल खोलना कितना सही है? क्या स्कूलों में रखा जाएगा 2 गज की दूरी का ध्यान? क्या कोविड दिशा निर्देशों का सही से पालन कर पाएंगे बच्चे? स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ेगा या कितना असर पड़ा है? बढ़ते मामलों के बीच स्कूल खोलने पर सरकार के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तमाम सवाल हैं और एक दर्शक बीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, अपनी राय रखिए हमारे मंच पर और बताइए कि सरकार के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। विषय बताएंगे प्लीज सर। जी, विषय यही है कि आज से प्रदेश भर में एक लंबे समय के बाद स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने तमाम इंतजामात किए हैं और अब बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए स्कूल खोले गए हैं। आप सरकार के फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं स्कूल में? तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय रखिए। नंबर जो फ्लैश किया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए और बताइए कि क्या सरकार के फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? कोविड काल में स्कूल खुलना कितना सही है? जब प्रदेश में भी कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच में स्कूल खोलने के फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या स्कूलों में 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जाएगा? क्या कोविड की जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका सही से पालन हो पाएगा? स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर जो है कितना असर पड़ा है? क्या उसको वापस से रिकवर किया जा सकता है? बढ़ते मामलों के बीच स्कूल खोलने का निर्णय सही है या गलत है? तो आज से प्रदेश भर में एक लंबे समय के बाद स्कूलों को फिर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभिभावकों के लिए ये कहा गया है कि जब अभिभावक परमिशन देंगे, इजाजत देंगे, तभी बच्चे स्कूल में आए और स्कूल गेट पर ही बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। बीके यादव हमारे दर्शक एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी स्कूलों का इन्होंने खोलने का जो अभी विचार किया है, ये ज्यादा देश हित और प्रदेश संपर्क टूट गया है। हम दर्शकों को साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि नेटवर्क एरिया में आके बात करें ताकि आपकी बात सीधे तौर पर हमसे आ सके। एक और दर्शक उषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उषा, सरकार के फैसले को आप किस नजर से देखती हैं? मैं ये देखती हूँ जी, भाई है तो कोरोना काल बहुत ज्यादा, बच्चों को खतरा तो होता ही है जी। कोरोना काल में बच्चों को बहुत खतरा है। हमारे दर्शक लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जितना पढ़ाई को नुकसान हुआ है बच्चों की, उसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है। उस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? अपनी राय रखिए। जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए और बताइए कि कोविड काल में स्कूलों को खोलने का फैसला सरकार का कितना सही है। जब मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया वो सही है या गलत है? और जो पढ़ाई बच्चों का नुकसान हो रहा था उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकेगा? क्या जो कंटिन्यू जो क्लास लगेंगी उसको लेकर स्कूल प्रशासन पूरी तैयारियों के साथ में जुट चुका है? क्या उन सभी गाइडलाइंस को वो पालन कर पाएगा स्कूल प्रशासन? इन सभी मसलों को लेकर अपनी राय दीजिए। अगर आपके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो अपने मंच पर रखिए अपनी राय। एक और दर्शक साक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, अपनी राय रखिए और बताइए कि सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखती हैं? सरकार भी अपनी तरफ सही सोच रही है, बच्चों को उनकी पढ़ाई की नहीं सोच रही, मेरी तरफ सही है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमारे कॉलर्स की आ रही हैं। आप भी अपनी राय रखिए हरियाणा की आवाज पे। बताइए कि सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? कुछ अभिभावकों का कहना, दर्शकों का कहना यह है कि अभी इस फैसले को लेना बहुत जल्दी थी, लेकिन कुछ हमारे कॉलर्स ऐसे भी जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई काफी उसको नुकसान हो रहा था, जिसके चलते सरकार ने एकदम सही फैसला लिया है। आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हमें बताइए। कुछ सवाल हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। क्या स्कूलों में 2 गज दूरी का ध्यान रखा जाएगा?
हरियाणा की आवाज में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द आप जो है लगातार जुड़िए और हमें कॉल कीजिए और हमें अपनी राय देते रहिए। बताइए, जो हमने सवाल उठाया है कि कोविड काल में स्कूल खोलने पर सरकार का जो फैसला है कितना सही है और कितना आप इस फैसले से सहमत हैं। हालांकि कुछ कॉलर्स के फोन आ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार ने फैसला सही लिया है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा था। कुछ कॉलर्स ने यह भी कहा कि अभी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कुछ दिन और अभी स्कूलों को बंद रखना चाहिए था। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें फोन करके अपनी राय दीजिए। तो हमारे दर्शक अशोक एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अशोक, अपनी राय रखिए और बताइए कि सरकार के इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? सर, फैसला तो ठीक है, पर मेरा गांव है जी नाहड़, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। जी, बात रखिए। आप अपने किसी पत्रकार को हमारे स्कूल में भेज के देखना कितने सरकार के निर्देशों का पालन हो रहा है। जी बताइए, आगे बताइए, क्या कुछ आप अपने पत्रकार को भेजना ना जी स्कूल में किसी को। चलिए, तो हमारे दर्शक जुड़े थे अशोक, उन्होंने बताया कि प्रशासन तो स्कूल प्रशासन दावे कर रहा है, लेकिन जो दावे हैं वो किस तरह से हैं, साफ कहा है कि उनका जो स्कूल है, उनके गांव में जो स्कूल है वहां प्रशासन ढिलाई बरत रहा है। आप भी अपनी राय रखिए और आप बताइए कि आपके जो आसपास के स्कूल है वहां पर प्रशासन किस तरह से कोविड-19 की जो गाइडलाइन है क्या उनका पालन कर रहा है। और सवाल जो हमने सामने रखा आज का हमारा यही था कि कोविड काल में स्कूलों को खोलना कितना सही है, सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? क्या स्कूलों में बच्चे 2 गज की दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? क्या कोविड दिशा निर्देशों का सही से पालन हो पाएगा? स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर जो असर पड़ा है उसके चलते सरकार ने फैसला लिया है। आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? हमें फोन कीजिए, हम नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हमें बताइए कि आप इस पर सरकार से समर्थन में है या फिर अभी लगता है कि कुछ वक्त और स्कूलों को बंद रखना चाहिए था। हालांकि स्कूल प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है। तो एक और कॉलर नेहा हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। नेहा, सरकार के इस फैसले को आप किस नजर से देखती हैं? जी बताइए। चलिए, तो आप भी अपनी राय रखते रहिए हरियाणा की आवाज पर कॉल करके। और हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि नेटवर्क एरिया में आए ताकि आपकी आवाज भी साफ साफ आ सके। और सवाल हमारा यही है कि कोविड काल में स्कूल खोलना कितना सही है? क्या स्कूलों में रखा जाएगा 2 गज की दूरी का ध्यान? क्या कोविड दिशा निर्देशों का सही से पालन बच्चे कर पाएंगे? स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर जो खासा असर पड़ा है उसके चलते सरकार ने फैसला लिया। और बढ़ते मामलों के बीच स्कूल खोलने का निर्णय सही है या गलत है? हमारे दर्शक नेहा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा, अपनी राय रखिए कि सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं यूँ कह रही थी सर कि ना स्कूल तो खोल दिया आपने, बट इसमें कोई अनुशासन वगैरह ही नहीं है। बच्चे बिल्कुल पास पास बैठ रहे हैं, कोई सैनिटाइजर वगैरह नहीं है। जी, हमारा सवाल नेहा ये है कि जो सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है वो कितना सही है? क्या आपको लगता है कि फैसला सही है या कुछ वक्त और सरकार को रुकना चाहिए था? और मैं और कह रही थी कि बच्चे मास्क भी नहीं लगा रहे। और चलिए नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी से हम लोग कहना चाहेंगे कि कॉल करें और हरियाणा की आवाज पर अपना जो मत रखें कि सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं। और साथ में ये भी बताएं कि जो आपके आसपास के स्कूल हैं वहां पर क्या नियमों का पालन किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है वो लाख दावे कर रहा है कि स्कूल में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बच्चों को पहले उनका हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है और सभी बच्चों और शिक्षकों के लिए ये जरूरी है कि जो भी क्लास में आएंगे वो मास्क या फिर चेहरे को कपड़े से ढक कर रखेंगे। स्कूल में एक डेस्क पे एक बच्चा बैठेगा और सभी बच्चों के बीच में दूरी रखी जाएगी। ज्यादा भीड़ स्कूल में नहीं की जाएगी। तमाम तरह के इंतजामात स्कूल प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि किए गए हैं, लेकिन सवाल लगातार वही बरकरार है कि क्या बढ़ते मामलों के बीच स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो सही है या गलत है? और सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहते हैं? हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए।
कॉल कीजिए और बताइए कि कोविड काल में स्कूल खोलना कितना सही है। तो हमारे दर्शक बीके यादव जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बताइए सरकार के इस फैसले से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जो बच्चे होते थे वो एक एक घर में पूरी क्रिकेट की टीम तैयार हो जाती थी। तो और आजकल तो ये नारा दे दिया कि हम दो हमारे दो, और अभी ताजा और नारा आया है कि हम दो हमारे एक। तो कहते हैं, बुजुर्ग कहते भी थे, एक आंख का के नीचना और एक आंख का के खोलना। बीके यादव जी, जो आज का हमारा सवाल है वो ये है कि एक लंबे समय के बाद फिर से दोबारा स्कूलों को खोला गया है, और स्कूल खोलने के इस फैसले से जो सरकार ने लिया है, आप कितना संतुष्ट और सही मानते हैं इस फैसले को, या आपको लगता है कि कुछ वक्त और इन स्कूलों को बंद रखना चाहिए था? मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी साल तो इनको खोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि 83,99,999 योनियां प्राप्त करने के बाद मनुष्य का जन्म होता है, तो कितना कॉस्टली जन्म होता है। और भारत देश में पीएम की भी वही कॉस्टली हेल्थ होती है, और पीएम की भी वही होती है, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, जान तो सभी की इक्वल टू होती है। तो सरकार को देखना चाहिए कि अभी तक इलाज नहीं है, और इलाज नहीं है तब तक एक साल में ड्रॉप करने से क्या कोई कुछ हो जाएगा? सरकार को देखना चाहिए कि लाइफ कॉस्टली होती है, कि बच्चे की जान जाती है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। और अब तो हम दो हमारे एक का नारा रह गया है। बताओ, एक चला गया, आंखों का तारा उनका चला जाता घर से इलाज के अभाव में, तो फिर क्या उनके माँ बाप का जीना व्यर्थ है इसमें धरती के ऊपर? तो सरकार को ये फैसला जो है ना अभी तुरंत वापस लेना चाहिए। हमारा सुझाव है, करना वो सरकार के ऊपर ही डिपेंड है। चलिए बीके यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे अपनी बातें साझा करने के लिए। तो तमाम तरह के जो है जवाब हमारे पास आए हैं। सभी जो दर्शक हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और बताया। कुछ दर्शकों का कहना है कि अच्छा है सरकार ने फैसला लिया क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा था, लेकिन कुछ दर्शक अभी भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको देखते हुए कुछ वक्त और अभी सरकार को स्कूल बंद रखने चाहिए थे। फिलहाल हरियाणा की आवाज में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। देश विदेश से